अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी 2-4 लेसन की पढ़ाई मैंने आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पिछले 5-10 पेपर्स में हम देख रहे हैं, एक इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन लिखे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। जरूरी नहीं यही हो 3 डिजिट वाला, 2 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 1 डिजिट भी हो सकता है। हम 3 डिजिट का देखेंगे, बाकी आप फिर खुद कर सकते हैं, बाकी जो भी आएगा एक मेथड याद रखेंगे हम। देखो 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं ऐसे जो डिविजिबल बाय 7 है, और ये भी जरूरी नहीं कि डिविजिबल बाय 7 ही वहां क्वेश्चन आता है, वहां डिविजिबल बाय 8 भी आ सकता है, डिविजिबल बाय 9 भी आ सकता है। लेकिन हम याद रखेंगे मेथड क्या है इसका। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स हम देखेंगे स्टार्ट कहां से होते हैं। 3 डिजिट नंबर्स सबसे स्मॉलेस्ट है 100 और ग्रेटेस्ट वो है 999। ठीक है, लेकिन आपको वो 3 डिजिट नंबर्स देखने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। डिविजिबल बाय 7 जो 3 डिजिट नंबर्स है उनमें से स्मॉलेस्ट कौन है वो देखना पड़ेगा। 3 डिजिट नंबर्स में स्मॉलेस्ट 100 है, लेकिन वो 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है, क्या वो 100 ही है? क्या 100 को 7 डिवाइड करता है? 100 को 7 डिवाइड नहीं करेगा। अब देखो 100 7 7 1 जा 7, फिर 3 7 4 जा 28, 2 यहाँ रिमाइंडर है, इसलिए यहाँ 7 डिवाइड नहीं कर रहा है 100 को। फिर क्या 101 को डिवाइड कर रही है? आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे 101 को क्या डिवाइड करेगा? 7 7 1 जा 7, फिर 3 1 7 4 जा 28 नहीं कर रहा है। समझ रहे आप? इस तरह चेक करते करते आप पहुंचेंगे 105 पर। 105 को 100 से शुरू हो रहे हैं 3 डिजिट नंबर्स, उसके बाद 101 था ना, 100 को डिवाइड किया 7 ने, 101 को किया ना, 102 को डिवाइड किया ना, 103 को कर रहा है ना, 104 को कर रहा है। 105 डिवाइड हो रहा है 7 से। 7 1 जा 7, फिर 3 और यहां से 5 35 बना, 7 5 जा 35, तो 15 क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 105 जो वो पहला 3 डिजिट नंबर है, वो पहला 3 डिजिट नंबर 105 है जिसको 7 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो जो एपी बनेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें पहली टर्म हम 105 है, क्योंकि इसमें इसमें वही नंबर्स आएंगे, पहले 3 डिजिट नंबर्स होंगे और फिर वही वाले 3 डिजिट्स जिनको 7 डिवाइड करेगा। उनमें सबसे पहला नंबर 3 डिजिट नंबर्स में से सबसे पहला नंबर जिसको 7 डिवाइड कर रहा है वो 105 है। तो हमारी उस एपी की पहली टर्म 105 बन गया। और डी है 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, इसलिए कि दूसरा नंबर जिसको आप 105 के बाद अब दूसरा 3 डिजिट नंबर जिसको 7 डिवाइड करेगा वो आसान है आप ढूंढना। अब 105 को 7 ऐड करो, वो बनेगा 112। 105 उसके बाद 112 दूसरा 3 डिजिट नंबर होगा जिसको 7 डिवाइड करेगा। इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनको नहीं 7 डिवाइड करेगा। तो ये दूसरी टर्म बनेगी जो इनसे एपी बनेगी। उन 3 डिजिट नंबर्स से जो एपी बनेगी जिनको 7 डिवाइड कर रहा है, उनकी पहली टर्म 105 है, फिर उसके बाद टर्म 112 है, फिर उसके बाद 7 7 ऐड करते जाओ। ये मैं क्यों बता रहा हूं 7 7 ऐड करते जाओ? इसलिए कि 7 ही कॉमन डिफरेंस है, 7 ही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना? क्यों? इसलिए कि हमें वो नंबर्स देखने जो डिविजिबल बाय 7 है। मैं क्यों ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि नहीं जरूरी है कोई 7 से, कभी 8 से होगा, तो उस वक्त आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 डिजिट नंबर्स, जैसे यही है कि 3 डिजिट नंबर्स ही है और डिविजिबल बाय 8, ऐसे 3 डिजिट नंबर्स में सबसे पहला 3 डिजिट नंबर ढूंढने के लिए आपको 100 से आप स्टार्ट करेंगे, फिर 101 लिखेंगे, फिर 102 रफ पे लिखेंगे, लिखते जाएंगे, देखेंगे इसमें 8 किसको डिवाइड कर रहा है।
जो पहला नंबर आपको आएगा जिसको 8 डिवाइड कर रहा है, फिर आप कहेंगे आपकी जो एपी बनेगी इन 3 डिजिट नंबर्स की जिनको 8 डिवाइड कर रहा है, तो आप लेंगे पहली टर्म वही है उसकी। जिस तरह यहां आपको 105 आया, 3 डिजिट नंबर्स में से 105 ऐसा पहला नंबर आया जिसको 7 डिवाइड कर रहा है, तो आप कहेंगे जो इन नंबर से आप बनेगी एपी उसकी पहली टर्म 105 है। और उसकी लास्ट टर्म क्या है? लास्ट 3 डिजिट वाला 999 है। उसके बाद फिर 4 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट होते हैं, यानी 3 डिजिट नंबर्स यहीं पर खत्म होते हैं। क्या इस लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है 999, क्या इसको 7 डिवाइड कर रहा है? अगर इसको 7 डिवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे जो एपी बनेगी ऐसे नंबर्स की उसकी लास्ट टर्म 999 है। लेकिन अगर इसको 7 डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर हमें इससे पहले वाला जो है 998 उसको देखना पड़ेगा। अगर इसको भी डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर हमें वापस आके चेक करना पड़ेगा 995 को। अगर उसको भी नहीं कर रहा है 994 को देखना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं? ठीक, अगर इसको भी नहीं कर रहा है 993 को, अगर इसको भी नहीं 992 को, 994 को 7 डिवाइड करता, आप चेक करना है इसको 7 डिवाइड कर रहा है। समझ गए आप? इसको होगा जब जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब 7 ने इसको डिवाइड किया। लास्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 था, लेकिन हमारी ये जो एपी बन रही है उन 3 डिजिट नंबर्स की जो डिविजिबल बाय 7 है, जो डिविजिबल बाय 7 है, ऐसे नंबर्स के लिए लास्ट नंबर 999 नहीं है, 999 नहीं है, उसके लिए लास्ट नंबर 994 है। क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, सारे 3 डिजिट नंबर्स इसकी टर्म्स नहीं बनेगी। इसकी टर्म्स इस एपी की टर्म्स वही वाले 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे जिनको 7 डिवाइड कर रहा है। समझ गए आप? तो इसलिए इसकी लास्ट टर्म 999 नहीं, 998 नहीं, 997 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 994 है ये लास्ट। क्योंकि इस 994 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं यहां तक उनको नहीं 7 डिवाइड कर रहा है, तो आपकी लास्ट टर्म इसकी जो है वो 994 है। ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस डी है। समझ गया आप? कॉमन डिफरेंस आपको ये पता करना कि फिर ये कितनी है, ये टर्म्स कितनी है, ऐसी टर्म्स कितनी है कि 3 डिजिट नंबर्स है, डिविजिबल बाय 7 है, वो जो एपी बनाएंगे वो सारी टर्म्स कितनी होंगी। पहली ये है, दूसरी ये है, फिर तीसरी, फिर हम 994 तक पहुंचते पहुंचते कितनी टर्म्स बन जाएंगी ऐसे। समझ गया? तो हमें क्या निकालना है? इसका मतलब हमें एन निकालना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला क्या है कि एन होता है फर्स्ट टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है फॉर्मूला। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स इस वक्त चाहिए, इसका मतलब n हमें चाहिए। an हमें मालूम है, an का मतलब है लास्ट टर्म, इसलिए इसको कभी कभी l भी लिखते हैं। लास्ट टर्म, nth टर्म, जो आखिरी टर्म है, वो इसमें 994 है। तो 994 इज इक्वल टू a1। a1 का मतलब पहली टर्म, वो 105 है, प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7। जब डिविजिबल बाय 7 है तो कॉमन डिफरेंस वही 7 है। जब डिविजिबल बाय 8 होगा तो कॉमन डिफरेंस 8, जिससे भी हो। डिविजिबल बाय 11 तो कॉमन डिफरेंस 11 होगी, डिविजिबल बाय 2 तो कॉमन डिफरेंस 2 होगी। यह याद रखना, यानी किसी इनमें से कोई भी आ सकता है। डिविजिबल बाय 7 ही जरूरी नहीं है। इससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, आप समझ रहे हैं? तो ये एमसीक्यू नहीं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना? तो 994, 105 को आप 994 फिर 105 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू वहां बचेगा 9 माइनस 1 इंटू 7। तो 994 माइनस 105 वो कितना आता है? 889। यहां मैं लिखता हूं 889, ये जो है इनकी डिफरेंस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, फिर 7 इंटू है यहां आके 889
डिवाइड बाय 7, डिवाइड हो जाएगा 7 और यहाँ रहेगा n-1, फिर 7 से इसको डिवाइड करो, कैंसलेशन होगी 7 से, तो वो आता है 127 इज इक्वल टू n-1। फिर 1 यहाँ माइनस है, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ऐड हो जाएगा, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये बनेगा 128, तो n 128 है। n 128 का मतलब ये है कि कितनी टर्म्स है, वो इसकी कितनी टर्म्स है, 128 टर्म्स है इसकी, समझ गए आप। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आ सकता था, 11th टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या है, 3 3 3 3, सेम है, नंबर सेम है, 3 दूसरी टर्म भी 3, तीसरी टर्म भी, जितनी भी टर्म्स है वो 3 3 है, लेकिन 11th टर्म क्या होगी, बस सीधे वो भी 3 होगी, वो भी 3 होगी, क्योंकि सारी टर्म्स 3 3 है। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है ना, वो कॉमन डिफरेंस 0 है, इसलिए 11th टर्म भी इसमें सेम होगी, फर्स्ट भी 3, सेकंड भी 3, थर्ड भी 3, तो सारी की सारी इसमें आप ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट करने बैठेंगे। हाँ, अगर इस तरह होगा, कोई आपको 11th टर्म है लेकिन एपी दिया है इस तरह 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14, इसके 11th टर्म चाहिए आपको, इसकी 11th टर्म आप पहले इसमें देखेंगे, इसमें डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे पता किया जाता है, कोई भी दो टर्म्स ले लो, आप सब्ट्रैक्ट करो, कि असल फार्मूला क्या है उसका, an माइनस 1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म फिर करना है माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म में से सब्ट्रैक्ट करनी है थर्ड टर्म, कोई भी दो टर्म्स, आप ये दो टर्म्स ले लो, कोई भी दो टर्म्स एपी की, आप यहाँ ये माइनस ये करो, 14 माइनस 10 वो 4 है, 10 माइनस 6 वो 4 है, 6 माइनस 2 वो 4 है, इसलिए तो होता है वो एपी, कॉमन डिफरेंस। अब किसी भी दो टर्म्स को देखो, सब्ट्रैक्ट करो आप, ये और ये सब्ट्रैक्ट करो, ये और ये सब्ट्रैक्ट करो, अगर आपको सेम आ रहा है नंबर, तब ये एपी है, और उस नंबर को जो सेम आएगा, ये जो दो टर्म सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सबसे पहले वो देखेंगे आप, वो है 4, कॉमन डिफरेंस 4 है, फिर पहली टर्म a1 या a वो 2 है, ठीक है, आपको 11th टर्म चाहिए, 11th टर्म का मतलब आपको a11 चाहिए, तो फॉर्मूला ये है कि an nth टर्म, कोई भी टर्म ढूंढने के लिए फॉर्मूला ये है कि उसमें पहली टर्म a1 या a प्लस n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला। आपको चाहिए 11th टर्म, इसका मतलब n11 है, a11 इज इक्वल a1 है 2 प्लस n11 है ना, इस वक्त 11th टर्म चाहिए, उसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, 11th नंबर ऑफ टर्म आपको चाहिए, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, डी है 4, ठीक है, तो a11 इज इक्वल 2 प्लस 11 माइनस 1 वो है 10, 10 इंटू 4, तो a11 इज इक्वल 2 प्लस 10 4 40, 40 प्लस 2 वो 42 है, तो 42 होगी 11th टर्म। इसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप सीधे देखिए वो 3 3 सब है, तो 11 टर्म, जो भी टर्म 12 टर्म 13 टर्म कोई भी हो जिसमें सेम है सारी टर्म्स, तो उसमें वो भी उतनी हो गए, 12 टर्म भी 3 होगी, 15 टर्म भी 3 होगी, लेकिन इस तरह आपको ऐसे आपको टर्म सेम नहीं है, उस वक्त आपको 11th या 12th या 13 टर्म ढूंढनी होगी, तो इस तरह करेंगे। अब अगर 11 टर्म नहीं, इसमें 12 टर्म जो, यहाँ 12 लिखेंगे आप, यहाँ 11 को बदले 12 लिखेंगे, 15 चाहिए, यहाँ 15, यहाँ 15 आएगा, बाकी ऐसे आएगा, समझ रहे हैं आप। एक एपी है √2, √18, √18 और √32, ये 4 टर्म्स दी हुई है, तो ये कह रहे हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स बताओ आप, इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स। फिर मैं बता रहा हूं कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप कैसे करेंगे उसको। पहली टर्म है √2 और इसकी दूसरी टर्म है 8, यह है a1 और यह है a2, कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3,
ठीक है ना। फार्मूला अगर कभी अगर हो ये भी क्वेश्चन आ जाए कि कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, an माइनस 1, ये अगर ऑप्शन है तो इसको टिक आएगा, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है। यहां देखो आपको सिर्फ इन दो पे चेक करो आप, क्योंकि दिया है एपी है। एपी का मतलब आप जहां भी चेक करेंगे, ये मीन्स ये करेंगे वो भी उतना ही होगा, ये मीन्स ये करेंगे वो भी उतना ही होगा, ये मीन्स ये करेंगे ये भी उतना ही होगा। सिर्फ ये दो आप सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसी में देखो आप कॉमन डिफरेंस कितनी है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि वहां दिए हो ऐसे नंबर्स, वो चेक कर रहा हूं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये एपी है, तो आपको वहां चेक करना पड़ेगा। ये दो सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये दो सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये दो। अगर हर जगह सेम आ रहा है तो आप कहेंगे एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर नहीं आ रहा है सेम तो कहेंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए एपी नहीं है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है ये एपी है, इसलिए आप इन्हीं दो पे चेक कर लो, जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस डी है। आपको और दो टर्म्स, चार तो दी हुई है, और दो टर्म्स चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी की जरूरत है, ठीक है ना। सिर्फ उस एक से बाकी टर्म्स हम निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म है √8 माइनस पहली टर्म वो है √2। √8 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2 माइनस √2। ये लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस √2। फिर यहां √2 स्क्वायर इंटू, इसको अलग लिखेंगे √2 माइनस √2, ठीक है ना। इसको 2 स्क्वायर को अलग, √2 को अलग रूट दिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आएगा 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 माइनस √2। ये सब डी के बराबर है। तो अब ये ट्वाइस √2 माइनस 1 √2, दो √2 में से एक √2 सब्ट्रैक्ट करो, वहां बचेगा ना एक √2। आप समझ रहे हैं, या आप ऐसे समझ में नहीं आया। इन दो में से √2 कॉमन निकालो, यहां रहा 2 माइनस ये √2 भी बाहर लिखा है मैंने, कॉमन निकाला है, तो वहां 1 बचेगा। तो √2 इंटू 2 माइनस 1 तो 1 होता है, √2 इंटू ये 1 आएगा, √2 इंटू 1 वो √2 है, ठीक। तो डी √2 आ रहा है। अब अंडर जब कॉमन डिफरेंस जब पता होता है, वो टर्म पहले ही क्यों ना मालूम हो, एक ही टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस मालूम है, हम बाकी टर्म उसकी पता कर सकते हैं। कैसे? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस को ऐड, पहली टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड के दूसरी टर्म बन गई, उस दूसरी टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, वो तीसरी टर्म बनेगी। यहाँ 4 टर्म्स तक तो मालूम है, √32 4th टर्म है, कॉमन डिफरेंस है √2, तो आप इस 4th टर्म को √2 ऐड करो, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करो, ये आपकी 5th टर्म बनेगी। फिर यहां जो निकलेगा उसको फिर √2 ऐड करो, वो जो निकलेगा वो 6th टर्म है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, √32 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, फिर 8 इंटू 16 इंटू 2 प्लस √2। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दो 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस √2। अच्छा, फिर ऐसे जैसे यहाँ हमने स्क्वायर 2 स्क्वायर को अलग रूट लिखा था, इस 2 को अलग लिखा था, फिर इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, ऐसे इसको √2 स्क्वायर को अलग रूट देंगे, उसका फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो सिर्फ 2 आएगा। ऐसे इस 2 स्क्वायर को अपना स्क्वायर रूट अलग देंगे, उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट फिर कैंसिल होगा, वो सिर्फ 2 आएगा। इसका स्क्वायर रूट अलग देंगे, इसका वो आ जाएगा रूट, वो नहीं कटेगा। फिर प्लस √2, 2 2 जा 4 √2 प्लस √2 कितना है, 4 टाइम्स √2 प्लस 1 √2, वो बनेगा ना 5 √2। तो 5 √2 इसकी 5th टर्म है, ठीक है। अब 6th टर्म के लिए ये 5th टर्म है, ये A5 है 5th टर्म, इसको अगर ऐड करेंगे D, वो बनेगी 6th टर्म। तो 6th टर्म इसकी क्या है, A5 क्या है, 5th टर्म क्या है 5 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस है 2, तो A6 क्या आएगा 5 √2 प्लस √2
वो बनेगा 6√2, तो इसकी 6 टर्म है। समझ गए आप, ये 5th और 6th टर्म चाहिए था ना। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर और भी आ जाए तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, आपको टर्म्स 2-4 दी है या 2-3 दी है, या एक ही टर्म या 2 ही टर्म्स की हो, या एक टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, या 2 टर्म्स दी है या 3 टर्म, आपको बाकी टर्म्स वो 2-4 टर्म्स चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस सब ढूंढो, फिर वही कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। जितनी टर्म्स चाहिए उतनी बार आप ऐड करते जाओ उसको। यानी आप नहीं, अब 4 टर्म्स थी, 5th टर्म मैंने ढूंढी, फिर 5th टर्म को फिर डी ऐड किया, 6th टर्म आई। अब 6th को अगर 7th चाहिए थी तो 6th टर्म को और मैं 7 ऐड √2 ऐड करता तो 7 टर्म आ जाती। ठीक, समझ गए आप। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आप कैसे करना है उसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे। The dash dash term of the AP 21-18-15 is 0। एक AP दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म है 21, सेकंड टर्म 18 है, फिर 15 है। देखो अब डिक्रीज हो रहा है। आपको चाहिए 0 कब होगा, ये कम हो रहा है ना, 21 से 18 से 15, फिर ज्यादा कभी तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 15 से फिर 12, फिर 9, ठीक है ना, फिर 6, ये 0 भी बन जाएगा। ये कह रहा है कौन सी टर्म होगी, जैसे इसकी सेकंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है, तो कौन सी टर्म होगी 0 इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। यानी आपको n चाहिए, ये नहीं कि कौन सी टर्म होगी उसका मतलब n चाहिए, आपको याद रखेंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो कि कौन सी टर्म वैल्यू दिया है कि 0 किस टर्म पर आएगा, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा उस वक्त कि जब वैल्यू 0 होगा, यानी आपको n चाहिए और an आपको मालूम है, क्योंकि उस nth टर्म का जो टर्म आपको चाहिए उसका वैल्यू मालूम है। उसका मतलब होता है उस वक्त हमें an पता है, an पे हमें पहुंचना है, nth टर्म पे हमें पहुंचना है, वैल्यू उस वक्त क्या है 0 है, तो पता चला an मालूम है वो 0। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है कि 0 नहीं कोई और वैल्यू दिया हो, बताओ जी ये वैल्यू किस टर्म पे आएगा, तो आप वो कहेंगे उस वक्त an दिया हुआ है, हमें n चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू होगा वो an दिया है, यहाँ 0 है तो an 0 है, फिर an 0, फिर आप लिखेंगे a1 क्या है, ये सब आप लिख के रखेंगे। a1 है 21, फिर इसमें d कितना है, d है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 18 माइनस 21, 18 माइनस 21, देखो 18 छोटा है नंबर है ना, 18 माइनस 21 वो -3 आएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, -3 है। ठीक, तो फार्मूला क्या है कि an जो होता है, an होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मालूम है वो 0 है, इज इक्वल टू a1 भी मालूम है वो 21 है, प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम, n ही चाहिए, इंटू डी वो है -3। ठीक है, 0 इज इक्वल 21, ये जो नेगेटिव साइन इसका है ये यहाँ आएगा, प्लस माइनस क्योंकि बीच में इंटू है, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू n माइनस 1। ठीक है, फिर ये पूरा 3 इंटू n माइनस 1 यहाँ लाओ आप, ये माइनस से या प्लस बन जाएगा, 0 लिखने की जरूरत है, ये 0 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 21। समझ रहे हैं, फिर 3 यहाँ इंटू है पूरे n माइनस 1 के साथ, वहां ले जाओ, n माइनस 1 ट्रांसपोज करो, वो वहां डिवाइड हो जाएगा 21/3, तो n माइनस 1 इज इक्वल 3 1 जा 3 7 जा, इस 7 सिर्फ n जो आपको चाहिए 1 वहां ले जाओ, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो n है 8, n 8 का मतलब वो 8th टर्म होगी जिसका वैल्यू 0 आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म 21 है, सेकंड टर्म का वैल्यू 18 है, थर्ड टर्म का वैल्यू वो 15 है, इसमें जब पहुंचेंगे हम 8th टर्म पे तो उस वक्त वैल्यू 0 होगा। समझ गए आप। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे आप कि जब दिया होगा कोई नंबर कि ये है, ये वैल्यू है, लेकिन टर्म बता कौन सी है, उसका मतलब हमें n निकालना है। दूसरी बात क्या मैंने बताया कि वो जो वैल्यू है उसका मतलब वो an दिया हुआ है, वो an दिया है, फिर आप a1 और d ढूंढेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, उसमें n ढूंढेंगे, an का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ n ऐसे रहेगा, लास्ट में n निकला हमें। ठीक है, एक बार देखो फिर से 30th टर्म, ये आया है एग्जाम में, किसी साल ये आया है कि 30th टर्म ऑफ AP 10741, ये AP है,
इसकी 30th टर्म चाहिए, 30th टर्म चाहिए आपको। 30th टर्म का मतलब, 30th टर्म का मतलब यहाँ क्या है, जब इससे पहले जो मैंने पढ़ा था ना, उसमें यह था कि कौन सा इसका वो टर्म कौन सी होगी जब वैल्यू 0 होगा, तो वहां ए एन मालूम था, एन चाहिए था, कौन सी टर्म थी वो, यानी नंबर ऑफ टर्म एन चाहिए था आपको। यहां पता क्या लिखा है, यहाँ 30th टर्म, 30th टर्म मतलब है यहाँ एन दिया हुआ है, समझ गए ना, नंबर ऑफ टर्म्स। ये 30th टर्म का मतलब वैल्यू नहीं दिया है, यहां एन दिया है कि एन 30 है, बताओ वैल्यू क्या होगा, वहां वैल्यू दिया था और उसकी नंबर ऑफ टर्म निकाल, कौन सी टर्म है वो एन निकालना था, यहां एन मालूम है, उसका नंबर है 30, वो 30th टर्म है, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू का मतलब हमें ए एन चाहिए, ए एन क्या है, समझ गए आप। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे ए वन क्या है, वो है 10, फिर देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 करो या 4 माइनस 7 करो, वो यहां भी -3 है, ठीक। आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, ए एन चाहिए आपको। फार्मूला क्या है कि ए एन होता है ए प्लस या ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन एन यहाँ 30 है, आपको 30th टर्म चाहिए, nth टर्म के लिए ये फार्मूला है। 30th टर्म के लिए क्या है कि आपको n का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यानी a30 इज इक्वल टू a1 वह है 10 प्लस n माइनस 1, n इस वक्त मालूम है वो 30 है, 30 माइनस 1, वहां n मालूम नहीं था, या n मालूम है, वहां ये मालूम था, an का वैल्यू मालूम था, ठीक है ना। यहाँ लेकिन n 30 है तो an के बजाय a30 लिखेंगे, यहाँ भी 30 माइनस 1 लिखेंगे, इंटू डी है -3, फिर a30 इज इक्वल 10, ये माइनस यहां आएगा, माइनस 30 माइनस 1 वो 29, फिर ये आप देखो 29 माइनस 10 कितना आएगा, -19, तो -19 आएगी ए 30th टर्म, ठीक है ना। 30th टर्म जो है वो -19 है, -19 है, समझ गए आप। यानी ए एन आपका, जिसको हमने ए 30 कहा इसलिए कि एन 30 है, ए 30th टर्म -19 है। इस तरह जरूरी नहीं कोई 30th टर्म, 29 टर्म, उसका मतलब एन 29 है उस वक्त, 28 टर्म, और एपी जरूरी यही हो, जरूरी कि 10 7 कोई और भी लिखा हो, एपी इस तरह हो, जैसे इस तरह लिखा हो, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ, कॉमन डिफरेंस है 3 और यहाँ A1 है 7, और आपको लिखा है 40th टर्म ढूंढो, उस वक्त n का मतलब 40th टर्म का मतलब n दिया है 40, तो आपको चाहिए उस वक्त an का मतलब जब n 40 है तो आपको a40 चाहिए, फिर ये फार्मूला आप लगा देंगे, बाकी d का वैल्यू, फिर n का वैल्यू 40 है, फिर a1 मालूम है वो 7 है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ गए। इस तरह का जो भी कुछ कर सकते हो आप। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या, आप ये देखो, आपको क्वेश्चंस भी अगर इसमें कोई भी वो इसी तरह के होंगे, ठीक है ना, एक बार देखो गौर से इनको। चलो आगे, कॉमन डिफरेंस डी आपको चाहिए। देखो कभी ये एक क्वेश्चन आया है, कभी एमसीक्यूज में आया है, कभी ये कि आपको सिर्फ डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, इसी टर्म्स दी हुई है, इसके लिए मैंने आपको बता नहीं, कॉमन डिफरेंस के लिए आपको या ये मैंने से करो, फॉर्मूला याद फिर से बता रहा हूं मैं, ए एन माइनस 1 यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, a4 जो यहां होगा उससे एक कम, a4 माइनस a3, यानी आप ये माइनस ये करो या ये माइनस ये करो, कोई भी है करो, ये माइनस ये, 3 माइनस -1, 3 माइनस फिर ये -1 है, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 वो 4 है, तो कॉमन डिफरेंस 4 है। कभी ये आया है सिर्फ कॉमन डिफरेंस, या कभी फार्मूला हो, क्या है उसका फार्मूला ये है, या कभी सीरीज दी हुई है तो आपको उसकी कॉमन डिफरेंस है उसको सिर्फ इतना करना है, समझ रहे आप। एक क्वेश्चन इस तरह है कि इसमें आपको ये कह रहे, इसमें 11th टर्म या इसमें 10th टर्म ढूंढो, इसकी 10th टर्म ढूंढो, आपको भी आसान है आप ढूंढने के लिए। 10th टर्म का मतलब ढूंढो कि इसमें A10 ढूंढो, 10th टर्म यानी A10 ढूंढो, फर्स्ट टर्म होता A1,
सेकंड टर्म उसका मतलब A2, थर्ड टर्म उसका मतलब A3, अब 10th टर्म उसका मतलब है 10th टर्म। इससे पहले दिखाया मैंने A11 जब था, A10 10th टर्म। तो इस वक्त A10 का मतलब n है उस वक्त 10, ठीक है ना। तो इसमें n मालूम है, n है 10 और आपको A10 चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें भी डिफरेंस ये आया है कभी, इसलिए रिपीट हुआ है। कॉमन डिफरेंस पे ढूंढिए, कॉमन डिफरेंस के लिए ये मैंने से करो, ये मैंने से करो। उसमें अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो -1/2, फिर -3, वो आएगा -1/2 माइनस माइनस ++3/1 लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 1 जा, लेकिन ये माइनस है, -1 इंटू 1 -1 +3 2 जा 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 -1, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है और साइन प्लस ही आएगा इसलिए बड़ा प्लस है, तो ये आएगा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस 5/2 है, डी यहाँ 5/2 है। और आपको ए चाहिए, ए है -3, चाहिए क्या आपको A10 और n है 10, तो A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 5/2, और A भी रिप्लेस करो, A के बदले भी -3 लिखेंगे, ये कैलकुलेट करके जो आएगा यहाँ, समझ गए ना। ये कैलकुलेट करो अब कितना आएगा, वही A10 है। ये एक आया था इसलिए मैंने दिखाया, रिपीट हो जाएगा थोड़ा सा और याद रहेगा, ठीक है।